ज़रूरत जितनी ज़्यादा हमें आज के टाइम में है, उतनी ज़्यादा पहले कभी रही नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें मोबाइल के थ्रू हो गया, टीवी के थ्रू हो गया, हर जगह से इतना ज्ञान हम लोग ज्ञान का भंडार मिल रहा है हमें। तो उसमें अब ये हो जा रहा है कि फ़िल्टर कैसे करें कि कौन-सा ज्ञान जो है हमारे लिए सही, कौन-सा ज्ञान नहीं है। वो तो परमानेंट हम लोग का माइंड खुला है, जो भी कहीं सब चीज़ें चल रही हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तब भी जो है आस-पास में क्या हो रहा है वो भी हमारे दिमाग में आ रही हैं। टीवी हो गया, न्यूज़ हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियोज़ हो गई इतनी सारी, जो है रील्स हो गई इतनी सारी यूट्यूब पे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे, पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ रही हैं। अब ये है कि अब जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ के, देख-देख के, सुन-सुन के, तो दिमाग दिमाग क्या हो गया है, दिमाग हम लोग का और जो कन्फ्यूज़ हो गया है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने में अच्छी लगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मन मन क्या किया कि मन जो है कि फिर यही सब चीज़ें उसको चाहिए, और भटकने वाली और चीज़ें इसको चाहिए। तो ये है कि अब हमारा अब इसी के ऊपर जो है आदमी का कंट्रोल नहीं है कि जो भावनाएँ जब हावी हो जाएँ तो उसको कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि एंटरटेनमेंट में तो मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही एंटरटेनमेंट ख़त्म हुआ, वैसे ही लगता है कि दिमाग बिल्कुल लगता है कि दिमाग आलस हो गया है, कोई रोग हो गया दिमाग को, या फिर कोई टेंशन हो गई है अपने आप। तो क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें हम लोग जो है देख रहे हैं, समझ रहे, पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ों को फ़िल्टर नहीं कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है। और सही गलत का भी अगर फ़र्क करने में बैठ जाएँगे तो उसी में इतना सारा टाइम बीत जाएगा, कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। और तो क्या हो तो इसीलिए जो है आज के टाइम में जितनी ज़्यादा ज़रूरत भगवद गीता की है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पहले कभी रही नहीं और होगी भी नहीं। क्योंकि ज्ञान मिलना आज के टाइम में लगभग हर आदमी के पास इतना आसान हो गया है कि वो अपने भावनाओं के पीछे भाग रहा है। इसीलिए क्या टाइम के हिसाब से ज़रूरी है, किस तरीके से उसको अपडेट करना है, उसको करना है, उसके बारे में तो कहीं बातें नहीं होती है। हर 2 महीने 3 महीने में मोबाइल पूरे अपडेट हो जा रहे हैं, लेकिन आदमी का दिमाग तो वही का वही है, और बिल्कुल खराब ही हुआ है। तो क्या है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत भगवद गीता की हमें आज है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पहले कभी रही नहीं और होगी भी नहीं। इसलिए क्योंकि सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई जब जब कन्फ्यूज़न की स्टेट में जब हमारा दिमाग जो होता है, तब ये नहीं समझ पाता है कि कौन क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन क्या है? भगवद गीता भी समझने के लिए आदमी के पास पहले से ही इतनी जो है कि बुद्धि होनी चाहिए उसके पास, कि जो है कि वो समझे कि आखिर ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, वो बातें लिखी हुई हैं, या फिर ये सब चीज़ें आज के टाइम में कोई किसी लायक हैं भी कि नहीं है। सबसे पहले तो सवाल हम लोग को पूछना पड़ेगा यही कि जो है स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं। वहाँ तो सीधा-सीधा पढ़ाया जा रहा है कि जो है कि किसी किसी चीज़ कहीं अगर आपको काम करना है, इसको क्या चीज़ सीखनी है, और ज़िंदगी में हमें क्या करना है, कितने साल बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, आज से 10 साल बाद क्या करेंगे, 50 साल बाद क्या करेंगे। ये सब चीज़ों के बारे में आज कोई आदमी के पास कोई रास्ता है ही नहीं उसके पास। भाई जब जब रास्ता है ही नहीं, तो जो रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, हमें लगेगा यही रास्ता अच्छा है हमारे लिए। तो सबसे पहले जो है कि सवाल तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखी पढ़ी, वो क्या हमारे हमारे लिए थी, या फिर हम हमारे ऊपर थोप दी गई। स्कूल कॉलेज में जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। आदमी के अंदर आत्मविश्वास और क्या है, और जो है कि साहस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं होती है। ये तुम्हारा सिलेबस है, इसको मुझे कंप्लीट कराना है, कंप्लीट मैं करा दूँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तुम्हारा क्या होगा, उसके बाद मेरा मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ के तो कन्फ्यूज़न, सारी बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो उससे दिमाग क्या हुआ, कन्फ्यूज़ हुआ, तो उन्होंने उसको सॉल्व सॉल्व करके बता दिया कि इसका ये अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न का मतलब क्या? कन्फ्यूज़न का मतलब ये नहीं कि कुछ जो है कि कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ जो है थ्योरी या फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ के जो है उसका हल तुमने दे दिया, तुम्हारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। कन्फ्यूज़न उसको नहीं कहते हैं भाई, उसका तो परमानेंट सॉल्यूशन है। एक बार तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन जो है ज़िंदगी है, उसमें जो है आदमी के अंदर भावनाएँ हैं, इमोशन हैं, वो ज़िंदगी में जा रहा है, तो उसके अंदर ना भावनाएँ होंगी ही होंगी।
तो उसको कैसे समझे, उसको कैसे वहाँ से कैसे निकलें, इस बारे में स्कूल कॉलेज में बातें नहीं होती। इसीलिए जो है मैं भगवद गीता का ये सब एक-एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें सबसे पहले जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए, उसी चीज़ के बारे में कहीं बातें नहीं होती है। कौन कौन बात करेगा? हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो। ना टीवी में, ना न्यूज़ में, वो सब हर आदमी तो खुद को बेचने में लगा हुआ है। कोई अपनी बातें बेच रहा है, कोई अपना जो है ज्ञान बेच रहा है, कोई जो है कि टीवी के माध्यम से अपना सामान बेच रहा है, ऐड दिखा के सामान बेच रहा है। वो सब चीज़ें आदमी के अंदर दिमाग में आ रही हैं, इसीलिए वो कर रही हैं कि उनको बिक रहे हैं उनके सामान। लेकिन यहाँ आदमी की जो हालत है, जो पूरे देश की हालत है, जो भुखमरी और गरीबी, बेरोज़गारी जो है, उसके ऊपर लगता है कि जैसे ये आदमी के अंदर ये सब ऑटोमेटिक सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हो रही हैं, की जा रही हैं ये सब चीज़ें, ताकि आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूमर बना रहे। समझ रहे हो ना? इसलिए जो है भगवद गीता पढ़ना और सबसे पहले अर्जुन को समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हैं क्या आखिर।